हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर का टेस्ट लेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर से आना है। तो हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेक्टेड चैप्टर हैं। अगर आप लोगों ने उन चैप्टर को पढ़ लिया तो ये 10 में से 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर मोटा मोटा भी ले लें तो कम से कम आप 10 में से 9 नंबर तो ला ही सकते हैं। तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन दिलाने में ये पोर्शन बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करेगा। इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो आज ये कंप्यूटर की पहली सीरीज है, जिसमें 10 क्वेश्चंस बताऊंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चंस के दौरान अलग से नॉलेज भी पता चले। जैसे पहले ही क्वेश्चंस दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से उत्पन्न हुआ। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संख्या एक जिसके बाद 100 न्यून। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस शब्द का अर्थ होता है कि एक संख्या जिसके बाद 100 शून्य हो, यानी कि 10 की पावर 100, कुछ भी लिख सकते हैं आप। एक संख्या और उसकी बाद जो शून्यों की संख्या वो 100 हो, तो ये गूगल का अर्थ होता है। समझ रहे हैं? अब ये निकला कहाँ से है ये पूरा मैं आपको बताता हूँ। देखो, गूगल नामक शब्द की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी गणितज्ञ एडवर्ड कैसनर, किसने? एडवर्ड कैसनर के 9 वर्षीय भतीजे मिल्टन सरोटा ने किया था। कहानी के अनुसार कैसलर ने अपने भतीजे से एक बहुत बड़ी संख्या 10 की पावर 100 का एक नया नाम रखने के लिए कहा, तो मिल्टन ने इसका नाम गूगल रख दिया और इसी गूगल की तर्ज पर हमने गूगल कर दिया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द कौन सा होगा? जल्दी बताओ। छानबीन कर रहा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साइबर फाइल। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? तो फिलहाल तो आपका जो सही आंसर होगा साइबर फाइल। तो ऑप्शंस में नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर साइबर फावल लिखा, तो ये तो गलत है। तो उसको हम नेट गुरु कह देंगे। क्या कह देंगे? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल आपको जो ऑप्शंस मोस्टली देखने को मिलेगा वो साइबर फाइल देखने को मिलेगा। साइबर फाइल से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कंप्यूटर, इंटरनेट और विद्युत उपकरणों का शौकीन हो। यद्यपि नेट एडिक्ट ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द है जो अपना अधिकांश समय कंप्यूटर या इंटरनेट पर व्यतीत करते हैं, जो आज पूरे यूथ में ये एडिक्शन जो है वो लगा हुआ है। इंटरनेट एडिक्शन अर्थात इंटरनेट की आदत पड़ना परिवार और माता पिता के लिए वो चिंता की भी बात है। इस बात को ध्यान रखना। तो फिलहाल आप साइबर फाइल याद कर लीजिए। नई ऑप्शंस में देखे तो नेट गुरु लगा देना। विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी स्थानीय या स्थान वाली भाषा कौन सी है? दूसरे स्थान वाली भाषा। तो दूसरे स्थान वाली भाषा जो है वो है आपकी अंग्रेजी। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनेट वर्ल्ड स्टेटस के अनुसार इंटरनेट पर प्रयुक्त की जाने वाली शीर्ष भाषा थी अंग्रेजी। अंग्रेजी के अलावा थी आपकी चाइनीज, स्पेनिश, जापानी और पुर्तगाली। भाषा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता गया है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार से लाया? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो कौन लाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इप्सन। जी हाँ दोस्तों, 1981 में। कब? 1981 में घोषणा की गई कि इप्सन HX20, HX का मतलब इसे HX20 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, को प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। यद्यपि विश्व में पहला लैपटॉप 1983 में बेचा गया। बिजनेस वीक मैगजीन ने इस घटना को पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में चौथी क्रांति की संज्ञा भी दी थी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग या एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है?
इंटरनेट से सूचना लेने के लिए। तो किसका प्रयोग करते हैं? आप वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। किसी भी बारे में आपको जानना है, आप तुरंत में कहाँ जाते हैं? आप वेब ब्राउजिंग में जाते हैं। बताओ जाते कि नहीं जाते? तो भैया आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन रिसोर्स एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी कि यूआरएल द्वारा इंफॉर्मेशन रिसोर्स की पहचान की जाती है। फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा, ये सभी जो हैं ये मुख्य वेब ब्राउज़र हैं। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने 1837 में अपने विश्लेषणात्मक इंजन के आविष्कार एवं अवधारणा के बाद कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं। बेबेज को प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर की खोज का श्रेय भी दिया गया है, जो अन्यथा अधिक जटिलतर डिजाइन के लिए सहायक रहा। समझ रहे? और सबसे ज्यादा कंप्यूटर बनाने में जो योगदान दिया वो किसने दिया था? वॉन न्यूमैन ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? जल्दी बताओ। कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है, यानी कि छोटे से बड़ा? तो जल्दी बताओ। तो देखो, सबसे पहले तो आता है आपका बिट, उसके बाद आएगा आपका बाइट, फिर आएगा आपका फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डाटाबेस। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। बिट यानी कि करेक्टर्स, बिट्स डाटा प्रस्तुतिकरण 0 या 1 की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद आता है बाइट, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन की इकाई है जिसमें अधिकांश 8 बिट्स सम्मिलित होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट्स, याद कर लेना। फील्ड, फील्ड क्या होता है? फील्ड में करेक्टर का समूह शामिल किया जाता है। समझ रहे? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में फील्ड शामिल होते हैं। प्रत्येक फील्ड इंटेंटिटी की विशेषता का वर्णन करता है। समझ रहे? फाइल, फाइल क्या करता है? संबंधित रिकॉर्डों का एक समूह होता है। और डाटाबेस लास्ट के तर्क संबंधी रिकॉर्डों या फाइलों का एकीकृत संग्रह होता है डाटाबेस। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। किस क्रम में, ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98। तो किस क्रम में करता है? फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट चक्र कंप्यूटर का बेसिक संचालन चक्र है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर अपनी मेमोरी यानी कि फैच से प्रोग्राम प्राप्त करता है। कंप्यूटर निर्धारित करता है कि इंस्ट्रक्शन का पालन करने के लिए किस कार्य की आवश्यकता है और उन कार्यों को निष्पादित करता है। कंप्यूटर के शट डाउन हो जाने पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा बूट अप से यह प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को आप किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम रजिस्ट्री कहते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विंडोज सिस्टम रजिस्ट्री विन्यास जानकारी को स्टोर करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाला सिस्टम अपरिभाषित डेटाबेस है। अधिकांश विंडोज अनुप्रयोगों में इंस्टॉलेशन के दौरान रजिस्ट्री में डेटा लिखते हैं और रजिस्ट्री के माध्यम से कॉन्फ़िगरेशन डाटा पुनर्प्राप्त करते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने के आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? बीसीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो बीसीपी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन? चौथा क्यों? पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीसीबी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें संगठन को अनियोजित घटना के दौरान काम जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। यह व्यवसाय के आवश्यक कार्यों को बताता है तथा कौन से सिस्टम और प्रक्रियाएं निरंतर होनी चाहिए और विस्तार कैसे करें उन्हें बनाए रखने के लिए ये सब जानकारी होती है। तो दोस्तों ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने डिटेल्स के साथ आपको प्रोवाइड करवाए। ये आपके आने वाले एग्जाम्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए वीडियो को अगर आप एंड तक देखे हैं तो बहुत ही बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।